हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ आशुतोष जी हैं और साथ ही हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आशुतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने पूरा घटनाक्रम सुबह से देखा होगा, किस तरह से दो मंत्रियों की नाराजगी आई। जो इस्तीफा था उन्होंने अमित शाह को भेज दिया, और अभी हमने केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि अफसरों को बात माननी चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो ये ट्वीट ये इशारा कर रहा है आशुतोष जी की कहीं ना कहीं समस्या है और गंभीर समस्या है। देखिए अखिलेश, समस्या जो है वो जिस तरीके का मॉडल आज की तारीख में तमाम राज्यों के अंतर्गत है, वो मॉडल है बहुत ही सेंट्रलाइज्ड मॉडल, केंद्रीकृत मॉडल है। केंद्रीकृत मॉडल का मतलब यह होता है कि मुख्यमंत्री ही है और उसके अलावा बाकी मंत्रियों का कोई मतलब है ही नहीं। और यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं है, बल्कि आप अगर सारे राज्यों के देखेंगे तो ज्यादातर राज्यों के अंदर यही मॉडल होता है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अधिकारी किसी मंत्री की बात नहीं सुनते हैं। अधिकारी मंत्री की बात तब नहीं सुनते हैं जब उनको इस बात का अंदाजा होता है कि मंत्री की कोई हैसियत नहीं है और उनको रिपोर्ट दरअसल मंत्री को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को करना होता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के दो मंत्री अगर वो नाराज बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अपना इस्तीफा जो है वहां के मुख्यमंत्री को भी दे सकते थे, राज्यपाल को भी दे सकते थे, वहां की जो पार्टी प्रेसिडेंट है उनको भी दे सकते थे। लेकिन अगर खट्टिक साहब अपना इस्तीफा अगर अमित शाह के पास भेजते हैं तो मतलब साफ है उनको अपनी समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं खोज रहे हैं। और जितिन प्रसाद की नाराजगी को मैं ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जितिन प्रसाद का जो विभाग है उसमें गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, और न केवल गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बल्कि विभागीय कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो गई है। ज्यादा चिंता की बात ये जो खट्टिक साहब है इनके इस्तीफे को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो गैर जाटव दलित वोटर है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और खट्टिक वोटर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और इलाहाबाद जैसे इलाकों में काफी प्रभावशाली स्थिति में है। तो अगर ये वोटर जिनको बीजेपी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखें 2012 में जो नॉन जाटो वोटर था वो 11% बीजेपी के साथ था, लेकिन 2022 में 41% बढ़ गया। ये अगर इसमें अगर जरा सी भी सेंध लगती है तो बीजेपी के लिए थोड़ी बिल्कुल ये चिंता की बात होगी आशुतोष जी बीजेपी के लिए। और शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी ने जो है किताब भी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। शांतनु जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री योगी कहते हैं, जो उनकी वर्किंग स्टाइल है, क्या ये भी एक कारण है इस नाराजगी के पीछे? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग की, और मुख्यमंत्री ने अपने से आगे रह करके 3 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई जिसमें कि जितिन प्रसाद के जो OSD थे उनको वापस सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया गया। अखिलेश जी, मेरे ख्याल से जो टॉप हेडलाइन इससे बनती है यही है कि योगी आदित्यनाथ चाहे वो अपनी सरकार में हो चाहे CMO में हो, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस उन्होंने पिछले 5 साल में दिखाई है और योगी 2.0 में वो ही करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तरीके हो सकते हैं काम करने के कि अगर मैं अपनी सरकार में करप्शन देखता हूं तो उसको कालीन के नीचे छुपा दूं, उसकी न्यूज ना बनने दूं। दूसरी तरीका हो सकता है नहीं, मैं अपनी एक कमेटी बनाऊंगा, चाहे वो मंत्री का OSD हो, चाहे वो CMO में OSD हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, अगर वो करप्ट है तो वो बाहर जाएगा। और हम जो बात कर रहे हैं कि 2 मंत्री नाराज है, मेरे ख्याल से आपने खुद अभी जितिन प्रसाद की बाइट चलाई, उन्होंने खुद कहा कि, तो मुझे लगता नहीं वो नाराज है, तो वो र्यूमर है जो उड़ के आती है चैनलों, तो हम उस पर डिबेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से एक मंत्री का किस्सा है जो दिनेश खटीक जी हैं। देखिए हाँ, वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन ये कहना क्योंकि मैं दलित हूं मुझे नहीं लगता, क्योंकि 9 दलित मंत्री हैं, 20 OBC मंत्री हैं, बल्कि दिनेश खटीक जी के जो सीनियर मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, वो खुद कुर्मी समाज OBC से आते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, वो पार्टी के साथ लगे हुए हैं। मैं दिनेश खटीक जी का खुद का ट्विटर फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, वो कल शाम तक भी मंत्रालय के बारे में, देश के बारे में ट्वीट कर रहे थे। कुछ असमंजस्य की बात हुई होगी, कोई समन्वय नहीं बना होगा, मुझे लगता है पार्टी इसको निकाल लेगी और तभी शायद वो सीरियस भी नहीं है अपने रेजिग्नेशन को। शांतनु जी, जिस तरह से दिनेश खटीक जी ने यह बात की कि उन्हें दलित होने के कारण भेदभाव किया जा रहा है, ये तो बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि इस तरह का आरोप एक मंत्री लगा रहा है, वो भी सार्वजनिक रूप से। नहीं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल चिंता की बात है, और उन्होंने ये आरोप किसी बीजेपी के नेता पे नहीं लगाया, ये उन्होंने वहां के ब्यूरोक्रेट पे लगाया। तो हाँ, ये अगर ऐसा हुआ है उनके साथ तो बिल्कुल जो ब्यूरोक्रेट होंगे, जो उनके इमीडिएट डिपार्टमेंट में होंगे, उन पे मुझे लगता है पूरी कार्रवाई होगी। और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा करा भी, आपने खुद देखा है, उन्होंने जब PWD में OSD से लेकर चीफ इंजीनियर सबको हटाया गया और कमेटी बनी है, और ऐसी कोई चीज होगी। लेकिन मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि उनके जो सीनियर नेता है स्वतंत्र देव सिंह जी, वो भी एक कुर्मी समाज से आते हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है? तो मेरे ख्याल से जांच के बाद ही पता लगेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन वो खुद भी सीरियस नहीं है इस रेजोल्यूशन के बारे में, तभी उन्होंने प्रोसीजर भी नहीं फॉलो करा।
क्योंकि अमित शाह जी ना उनका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। वो सीएम या राज्यपाल ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल से अपनी नाराजगी जताने के लिए किया है। आशुतोष जी, आपको लाना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली दरबार में फरियाद करने की बात हुई और दिनेश खटीक का जो पत्र है वो भी गृह मंत्री अमित शाह को गया, ना कि बीजेपी अध्यक्ष को, ना कि मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को। दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद आए, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो केंद्रीय नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी सूत्रों ने भी इनकार किया कि इनकी मुलाकात या ना अमित शाह से ना नड्डा से हो रही है। तो ऐसे में जो दिल्ली की तरफ वो देख रहे हैं, अगर यूपी का झगड़ा है तो यूपी में सुलझा, लेकिन उसके बजाय जिस तरह से दिल्ली की ओर देखा जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है? क्या उनकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से है? देखिए, अगर उनको उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इंसाफ की उम्मीद होती तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो इंचार्ज हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, उनको अपना इस्तीफा भेजते। लेकिन जाहिर सी बात है उनको उत्तर प्रदेश के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, मिलने की उम्मीद है। तो एक तरीके से उनकी जो चिट्ठी है वो योगी मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रदेश के दो अध्यक्ष उनके प्रति नो कॉन्फिडेंस है उनका, क्योंकि उनको लगता है कि अमित शाह अगर इसमें दखलंदाजी देंगे तो उनका निवारण हो सकता है। उनकी चिट्ठी दो कारणों से बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो आरोप लगाए हैं दलित होने की वजह से भेदभाव का, अगर कानून चाहे तो उन अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है और वो जेल भी जा सकते हैं। दूसरा सवाल जो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यह है कि वहां की सरकार में भ्रष्टाचार है और यह बात वहां के मंत्री महोदय खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि चूंकि यह मंत्रालय खुद स्वतंत्र देव सिंह का मंत्रालय है, तो अगर उन्होंने कहा कि मंत्री होने का मतलब सिर्फ गाड़ी दे देना है, तो इसका मतलब यह कि वो अपने जो स्वतंत्र देव सिंह जो सीनियर लीडर है उनके ऊपर भी उनका अविश्वास है। और उन्होंने इनडायरेक्टली यह बात कही है कि दरअसल उनके रहते हुए मुझे पूरी तरीके से रिडंडेंट बना दिया गया है। इसलिए मैंने कहा कि उनकी चिट्ठी अपने आप में एक आई ओपनर है। मैं मानता हूं कि अगर उनका इस्तीफा देने का मन होता तो जाहिर सी बात मुख्यमंत्री को चिट्ठी देते, इस्तीफा देते, लेकिन चूंकि वो अमित शाह को अपनी नाराजगी जताना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को खटीक वोटरों का खतरा जरूर होगा, इसलिए उस चिट्ठी को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। शांतनु जी से जवाब ले लेते हैं। शांतनु जी, एक बड़ी बात जो इशारा कर रही है, इस पर की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। आपने जीरो टॉलरेंस की बात की कि मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहता है, लेकिन ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये ब्रजेश पाठक की चिट्ठी के बाद ही शुरू हुए। उसके बाद जिस तरह से दूसरे मंत्री दिनेश खटीक अपने पत्र में आरोप लगा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, नमामि गंगे का उन्होंने नाम लिया, हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही, तो ये तो गंभीर सवाल खड़ा करता है कि वाकई क्या यूपी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त है? देखिए, पिछले 5 साल की सरकार हमने देखी है वो कैसे चली है और लोगों ने बड़े मतदान के साथ उसका अनुमोदन भी किया है 2-2.5 महीने पहले, तो वो एक बात है। लेकिन जैसा आशुतोष जी ने भी कहा, बिल्कुल ठीक है कि जो चिट्ठी में लिखा है उसमें अगर कुछ भी तथ्य है, एक बात है कि शायद उन्होंने कहना कुछ चाहते थे, चिट्ठी में लिखा कुछ, अगर ऐसा है तो अलग बात है। लेकिन अगर उन्होंने चिट्ठी में लिखा है जो तथ्य है, तो उसमें मेरे ख्याल से भाजपा जिस तरह की पार्टी हमने देखी है वो अपने लोगों से मिलती है, अपने लोगों को दरकिनार नहीं करती है और वो सुनवाई होगी उनकी। लेकिन हाँ, शायद दिनेश खटीक जी को लगा कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है, तो बीजेपी की लोकल इकाई को भी देखना चाहिए कि उनको अमित शाह के पास क्यों जाना पड़ा, उनकी फरियाद यूपी में क्यों नहीं सुनी गई। जी, संक्षेप में आशुतोष जी, सिर्फ मेरे पास 1 मिनट का समय बचा है, क्या आपके हिसाब से ये सारी चीजें एक छोटे मंत्रिमंडल फेरबदल की ओर जा रही हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं ना, देखिए, अगर आप योगी आदित्यनाथ का स्वभाव देखेंगे तो बिल्कुल वो इस तरीके के दबाव में ना तो आने वाले हैं, ना इस दबाव के, क्योंकि अगर वो इस दबाव में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कमजोर मुख्यमंत्री साबित होंगे। और कोई भी मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जितना मैं जानता हूं, वो एक मजबूत मुख्यमंत्री है, पावरफुल मिनिस्टर है और उनकी बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। और इस तरीके के दबाव से अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होने लगेगा, फिर तो न तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल सकती है ना कुछ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई निवारण, कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या उसमें कोई फेरबदल होगा। हाँ, अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई दबाव डालता है तो बात बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी और शांतनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए।